दोस्तों बिहार में बड़ा खेल हो गया है। नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दे दिया है एनडीए को, खास करके चिराग पासवान को। चिराग पासवान की सीट पर नीतीश कुमार ने अपने 3 प्रत्याशियों को उतार दिया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 प्रत्याशियों को। क्या कुछ जानकारी है? महिमा हमारे साथ जुड़ चुकी है। महिमा, नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दे दिया है। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दिया है। जिसका डर था वही हुआ। अब तक हम जिस चीज की बात कर रहे थे कि 3 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर नीतीश कुमार बहुत बुरी तरीके से नाराज हैं। लगातार उन्होंने एनडीए से बातचीत करना बंद कर दिया था, अपने नेताओं को फटकार लगानी शुरू कर दी थी। अब उन्होंने उन जगहों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। सीटें कौन सी हैं? सबसे पहले उनका नाम हम आपको बता देते हैं। इनमें है राजगीर, सोनबरसा और गायघाट। ये 3 वो सीटें हैं जो बताया जा रहा था कि चिराग पासवान के खाते की सीटें हैं। यानी कि एनडीए में जब सीट शेयरिंग हुई तो चिराग पासवान के खाते में ये सीटें गई थी। लेकिन अब इन सीटों पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है, नामांकन भरने के लिए बोल दिया है और एक प्रत्याशी ने तो नामांकन भर भी दिया है। सोनबरसा की सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर ये चीज़ हुई है। इसके अलावा राजगीर और गायघाट की सीटें, वहां से किसको सिंबल दिया है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि चिराग पासवान से नीतीश कुमार इतने नाराज क्यों हैं। दरअसल पहली चीज़ तो नीतीश कुमार की सीटें कम कर दी गई, 101 सीट दी गई। उन्होंने अपने हिसाब से कहा था कि 103 या 105 सीटें हमें दे दीजिए, हम उतने पर कर लेंगे अपना गुजारा, आप बाकी देते रहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पहले उनको 101 सीट दी गई, फिर बाद में उन्हें पता चला कि जो 101 सीटें उन्हें मिली हैं उनमें से भी वो सीटें उनकी नहीं हैं जिन पर वो अपने प्रत्याशियों को कहने वाले थे या उन्होंने जुबान दे दी थी और बात कर रहे थे कि वहां से तुम चुनाव लड़ोगे। ये सारी चीजें पता चलता है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जेडीयू की अच्छी दावेदारी है, जहां पर जेडीयू के सिटिंग विधायक है या फिर जहां पर जेडीयू का दावा है पिछली बार वो बहुत कम अंतर से हारी है, उस सीट को एलजेपी को दे दिया गया है। चिराग पासवान के खाते में वो सीट चली गई है। जब ये बात नीतीश कुमार को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाते हैं, इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, संजय झा को फटकार लगाते हैं, बताते हैं कि तुमने ठीक से काम नहीं किया है, सीटों को लेकर बहुत गलत चीज़ें की हैं और इसके बाद वो सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेते हैं। सीधे जो प्रत्याशी होते हैं उन्हें बुलाते हैं, सिंबल पकड़ाते हैं और कहते हैं जाओ जाकर चुनाव लड़ो, जाओ तुम जाकर अपना नामांकन भरो। सीधे ये बात कहते हैं और इनमें 3 जगहों का नाम है गायघाट, सोनबरसा और तीसरी जगह है आपकी राजगीर। ये 3 वो जगहें हैं जहाँ पर सिंबल देकर नीतीश कुमार ने कहा है अपने प्रत्याशियों से कि जाकर वो उम्मीदवार भरे। अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, गायघाट सीट का जिक्र करें तो यहाँ पर जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है वो एलजेपी की विधायक की, एलजेपी की ही नेता की बेटी है, वीणा देवी की अगर हम बात करें तो वो एलजेपी की नेता है, लोकसभा सांसद हैं लोजपा रामविलास से, और उनकी बेटी हैं कोमल सिंह। उनको गायघाट से जेडीयू ने टिकट दे दिया है, कोमल सिंह जेडीयू में है और उन्हें टिकट दे दिया है कि आप जाकर चुनाव लड़िए। इसके बाद आते हैं दूसरे राजगीर सीट के अगर हम बात करें तो यहाँ से कौशल किशोर को जेडीयू ने सिंबल दिया है और यहाँ से वो अपना उम्मीदवार बना रहे हैं। सोनबरसा सीट पर रत्नेश सदा को पार्टी का सिंबल दे चुके हैं और यहाँ पर सोनबरसा सीट की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि जो रत्नेश सदा है वो अपना नामांकन भर भी चुके हैं या फिर आने वाले वक्त में आज या भर सकते हैं। अब ये जो 3 सीटें हैं, इन 3 सीटों को लेकर ही नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा नाराज थे और इनके अलावा भी कई सीटें थी जिनको लेकर वो नाराज चल रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने ये 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार कर ये कह दिया है कि भाई हमारे फैसले को आप ठुकरा नहीं सकते, अगर हमने कोई फैसला कर दिया है तो वो चीज़ हम करके रहेंगे, हमारे मन में जो बात आ गई है वो बात हम करके रहेंगे। ये बात नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर बता दी है। अगर हम देखें ध्यान से तो चिराग पासवान को इससे सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जो मांगा वो उन्हें मिल गया है, बहुत आसानी से मिल गया, किसी ने कुछ नहीं ना ही कोई कुछ कहेगा। लेकिन अब इस वक्त चिराग पासवान बिल्कुल चुप हो गए हैं। चिराग पासवान के कोई बयान इन सब बातों को लेकर सामने नहीं आ रहे हैं। वो चुपचाप अपने प्रत्याशियों की लिस्ट बना रहे हैं कि भाई अब हम जल्दी से अपने प्रत्याशियों को अनाउंस कर दें, वरना वहां से भी सीटें चली जाएंगी, वहां की भी सीट कोई और ले लेगा। और यही चीजें मांझी ने भी बीते दिनों कही थी। मांझी भी बिल्कुल नीतीश कुमार के सपोर्ट में आ गए थे और उन्होंने कह दिया था कि हम 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, चिराग के खिलाफ उतारेंगे। सीधे कहा था कि हम चिराग के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वो भी गया की सीट थी, बोधगया और मखदुमपुर से जीतन मांझी पहले विधायक रह चुके हैं, काफी बार रह चुके हैं वहां से विधायक, और उन्होंने कहा था कि इन सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और वो नीतीश कुमार की बातों को बिल्कुल सही साबित कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई अगर उनकी सीटें गई हैं तो उनका गुस्सा करना बिल्कुल जायज है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो उपेंद्र कुशवाहा है वो भी कह रहे हैं कि भाई फैसले बहुत गलत लिए गए हैं एनडीए में और उन्हीं फैसलों के खिलाफ वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, अमित शाह से मिलने वाले हैं। इधर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की टेंशन बढ़ा दी है और जिस तरीके से उन्होंने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है बिना सीटों का ठीक से बंटवारा हुए, या सीटों का वैसे बंटवारा हो चुका है लेकिन किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा इसकी बात अभी पूरी नहीं हुई है। एक दिन पहले ये कहा जा रहा था, चिराग पासवान ने
खुद इसको लेकर पोस्ट किया था कि अभी अंतिम दौर में बातचीत चल रही है कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन शाम होते होते बीजेपी अपने प्रत्याशियों को अनाउंस कर देती है, चिराग पासवान अपने प्रत्याशियों को फाइनल कर देते हैं, जीतन राम मांझी अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे देते हैं, नीतीश कुमार भी अपने 3 से 4 मान लीजिए 7 सांसद ऐसे हैं, 7 विधायक ऐसे हैं, विधायक और नेता हैं जिनको वो अपना सिंबल दे चुके हैं पार्टी का और कह चुके हैं कि जाकर नामांकन भरो। इसमें ये 3 सीटें हैं जो कि एलजेपी के खाते में जा रही थी, लेकिन इस पर नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि हम इन सीटों को जाने नहीं देंगे। यहाँ पर उनके कुछ सिटिंग विधायक हैं, यहाँ पर ही उनके कुछ नेता हैं जो पिछली बार कम अंतर से चुनाव हारे थे, तो वो सीट भला अपनी क्यों गंवाएंगे यहाँ से। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि मटिहानी सीट की अगर बात करें तो यहाँ से भी जेडीयू ने फिर से राजकुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया है। राजकुमार सिंह सिटिंग विधायक है। मटिहानी सीट ही वो सीट है जहाँ से चिराग पासवान पिछली बार चुनाव जीते थे। 135 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन एक सीट सिर्फ जीत पाए थे, मटिहानी की सीट। लेकिन उस सीट पर क्या होता है, राजकुमार सिंह बाद में जेडीयू में शामिल हो जाते हैं और अभी वो मौजूदा वक्त में जेडीयू के ही नेता हैं। तो यहाँ पर भी इस सीट को भी चिराग पासवान लेने की बात कह रहे थे। उन्होंने शर्त रखी थी कि क्योंकि ये सीट एक सीट हमने जीती थी अपनी, इस वजह से हमें यहाँ पर अपना प्रत्याशी चाहिए और ये सीट हमें चाहिए। लेकिन जेडीयू इस पर बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अब राजकुमार सिंह उनके मौजूदा सिटिंग विधायक हैं, तो भला वो अपनी सीट वहां से क्यों जाने देगी। इसी वजह से नीतीश कुमार ने सीधे राजकुमार सिंह को वापस से प्रत्याशी बना दिया और अब वो भी आने वाले दिनों में अपना नामांकन भरने वाले हैं। यानी कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपनी सारी, अगर कहा जाए कि बिसात बिछाई थी, जिस तरीके से वो लग रहा था कि भाई चिराग पासवान ने क्या कर दिया, उन्होंने तो सब कुछ मना लिया, सबसे बड़ा खेल कर दिया, लेकिन अब वो अपने खेल में उलझते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार कम राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने भी इतने सालों से सत्ता में रहे हैं। राजनीतिक खिलाड़ी वो आज के नहीं बल्कि बहुत पुराने हैं, तो वो अपनी बातों को भी मनवाना जानते हैं। और अगर कोई नहीं भी मानेगा तो उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके मन में जो बात थी उन्होंने कह दी और इसके बाद अपने प्रत्याशियों को कह दिया कि जाओ तुम सिंबल लो और जाकर चुनाव लड़ो। और यही चीज़ बताती है कि नीतीश कुमार किस तरीके से एनडीए से, खासकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो है उससे नाराज चल रहे हैं और सीधे अपने मन मुताबिक उन्हें जो चीज़ ठीक लग रही है वो कर रहे हैं। और अब उन्होंने चिराग के खाते वाली सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब देखना होगा कि क्या आगे भी वो ये चीज करेंगे या फिर अब यहाँ पर ये मामला थम जाएगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो भाजपा ने जो एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय किया वो अब उसी में फंस गई है। पहले उन्होंने चिराग को मनाया, चिराग को मनाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है भाई हम तुम्हें तुम्हारी मन मुताबिक सीटें दे देंगे, लेकिन बाकी के दल वो नाराज हो गए। और अब जिसका डर था, जो चीज जिसकी चर्चा थी, अब वही हो रहा है। बगावती सुर अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार ने अपने 3 प्रत्याशियों को चिराग की सीट पर उतार दिया है। उनका साफ कहना है कि हमारा जनाधार वहां पर है, हम अपनी सीट जाने नहीं देंगे। क्योंकि जेडीयू के कार्यकर्ता भी जेडीयू दफ्तर के बाहर खड़े हो गए थे कि भाई हम तो इस्तीफा दे देंगे, आप हमारा इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन ना ही हम उनके खिलाफ वोट मांगेंगे, ना ही हम उनके लिए वोट मांगेंगे, खिलाफ माफ कीजिएगा। और अगर उनको ही सीट देनी है तो फिर उन्हें दे दीजिए, हमारा इस्तीफा ले लीजिए। और अब वही हुआ है कि नीतीश ने आखिरकार अपने 3 प्रत्याशियों को उतार दिया है जो कि चिराग की सीट पर है। आगे के जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।